नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। या चैत 15 गते संघीय संसद में राष्ट्रपति विद्या भण्डारी के संबोधन, मंत्री परिषदक विचार से निर्णय। अपन पार्टी एमाले लौत भक एकता नहीं करत, माओवादी केन्द्रक अध्यक्ष प्रचण्डक घोषणा, बराबरी पद लेबाक कहब। प्रदेश नंबर 2 प्रदेश सभा आर्थिक विधेयक पेश, काल फेर से बैसार। भगवान भरोसे जनकपुर विमानस्थल, दशकों से जहिनाक तहिना। रूस के शॉपिंग सेंटर में आग लगी, 37 के मृत्यु, 100 से बेसी गोटे के उद्धार। आप समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति विद्या भण्डारी यह चैत 15 गते संघीय संसद के संबोधन करती। सोम दिन बैसल मंत्री परिषदक बैसार से यह 15 गते संघीय संसद के पहिल अधिवेशन बैसार बजेबाक निर्णय कयल गेल अछि। दुनू सदन के संयुक्त बैसार से आगामी बृहस्पति दिन बेरिया में 4 गते राष्ट्रपति संबोधन करबाक मिति तय कयल गेल संचार तथा सूचना प्रविधि राज्य मंत्री गोकुल बास्कोटा जानकारी गराउन छथि। बैसार से प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के जनसंपर्क सल्लाहकार में 12 के अच्युत मैनाली के नियुक्त कयल गेल अछि। प्रधानमंत्री के प्रेस सलाहकार में डॉक्टर कुंदन अरियाल के नियुक्त करबाक निर्णय कयल गेल अछि। प्रधानमंत्री के जनसंपर्क सलाहकार मैनाली के राज्य मंत्री आ प्रेस सलाहकार अरियाल के नेपाल सरकार के विशिष्ट श्रेणी के सेवा सुविधा उपलब्ध करेबाक निर्णय समेत कयल गेल राज्य मंत्री बास्कोटा जनतब देने छथि। सुविधा हैसियत रहने गरी 12 का अच्युत मैनालीलाई नियुक्त गरिएको छ र प्रेस सल्लाहकारमा विशिष्ट श्रेणीको सुविधा प्राप्त गर्ने गरी पत्रकारिताको पनि हिजोको पत्रकारिताको पनि टिचर पढाउनु नै हुन्छ उहाँले र डाक्टर कुन्दन आर्याललाई गरिएको छ। श्वेतपत्रको विषयमा अर्थ मन्त्रालयले छलफल गर्दै होला, अहिले खास कुरा आएको छैन त्यसमा। त्यसै गरी चाहिँ 15 गते राष्ट्रपतिले 4 बजे दुवै सदनकोलाई संसदको दुवै सदनलाई संयुक्त सम्बोधन गर्नुहुनेछ। सरकार जिला समन्वय समिति संयोजक गाउँपालिका अध्यक्ष के समेत राहदानी देव के व्यवस्था समेत केलक अछि। मंत्री परिषदक बैसार से चुनाव के बेर में बम विस्फोटन में भेल घायल भेल सबके इलाज खर्च बेहोरा के निर्णय समेत कयल गेल संचार तथा सूचना प्रविधि राज्य मंत्री बास्कोटा बतौरने छै। सरकार कैलाली के लम्के स्थित रानी जमरा सिंचाई आयोजना में प्रयोग होबवाला जग्गा के क्षतिपूर्ति देव के प्रस्ताव समेत स्वीकृत केलक अछि। तेनाक अर्थ मंत्रालय पेश केने घर बहाल संबंधी दोहरा कर नहीं लेबा के प्रस्ताव समेत स्वीकृत कयल गेल अछि। मंत्री परिषद के बैसार से नेपाली सेना 23 गोटे महासेनानी के पदावधि 2 वर्ष थप करबाक समेत निर्णय कयल गेल अछि। राहदानी प्राप्त गर्नेमा जुन पहिलाको व्यवस्था थियो त्यो छँदैछ। त्यसमा एउटा नयाँ के भएको छ भने जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्षहरू भन्छ के अरे संयोजकहरूले पनि सो सुविधा प्राप्त गर्नुहुनेछ र गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूलाई चाहिँ अफिसियल भन्छ हैन, विशेष राहदानीको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी रक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा 13 जना महासेनानीहरूको नियम बमोजिम नै उहाँहरूको म्याद 2 वर्षको लागि थप गर्ने प्रस्ताव थियो, त्यो भएको छ। राज्य मंत्री बास्कोटा प्रधानमंत्री ओली के भारत भ्रमण के विषय बैसार में प्रवेश नहीं पाने समेत स्पष्ट करने छलथि। माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जल्दबाजी में पार्टी एकता नहीं होबाक मुंह खोलने छथि। साथ ही वो बाहर चर्चा चलल जेका 70 आ 30% के भागबंटा के आधार में समेत पार्टी एकता हो बनी सकबाक चेतावनी दिलन। अखिल क्रांतिकारी के अगुवा कार्यकर्ता प्रशिक्षण के समापन करते प्रचण्ड संगठन में बराबर के भागबंटा हुआ पर बाक बतौलन। स्थानीय तह के चुनाव के आधार बनाकर संघ आ प्रदेश के चुनाव में 60 या 40 के भागबंटा भेल कही तो कहलन। बाहर आयल जका एमाले से 200 आ माओवादी से 99 गोटे लक केंद्रीय समिति बनेबाक बात गलत है। जाबत हमरा सबके बराबरी नहीं भेटत पार्टी एकता हो बनी सकबाक हुनक कहब छलैन। विगत में माओवादी के साथ एमाले पार्टी एकता केला पर बराबर के हैसियत देने ओ सुनौने छलैथ। प्रचण्ड पार्टी एकता के बाद महाधिवेशन धरि बेराबरी अध्यक्षता करबाक आ दुनू अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार समान होबाक धारणा रखलेने छै। प्रदेश नंबर 2 के मंत्री परिषदक बैसार में सरकार के 100 दिन के कार्य योजना बनेबाक आ प्रदेश के शांति सुरक्षा के विषय में गंभीर छलफल शुरू भेल अछि।
प्रदेश सभा के 8म बैसार संपन्न भेल लगते बैसल मंत्री परिषदक बैसार में सिराहा के लहार में भेल बम विस्फोटन के घटना के विषय समेत प्रवेश पौने बताओल गेल अछि। आंतरिक मामिला तथा कानून मंत्री ज्ञान कुमार यादव 2 नंबर प्रदेश के शांति सुरक्षा के विषय में समेत छलफल भेल धारणा रखलनि। प्रदेश सरकारक प्रवक्ता आर्थिक तथा योजना मंत्री विजय कुमार यादव सरकार 100 दिन के कार्ययोजना जल्दी लेबाक बतौलनि। सरकार प्रदेश के बृहत हित आ शांति एवं स्थायित्व के लेल 100 दिन के प्रभावकारी योजना लाभ लागल धारणा रखलकै छै। प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सभा के सोम दिन बैसल 8म बैसार में सरकार के आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित कर बनल विधेयक सर्वसम्मत स्वीकृत कयल गेल छै। सभामुख सरोज कुमार यादव सरकार के दिस से आर्थिक योजना मंत्री विजय कुमार यादव के विधेयक प्रस्तुत कर आदेश दिला के बाद मंत्री यादव आर्थिक विधेयक प्रस्तुत कर सभा स्वीकृत बहुमत मांग करने छलैथ। सभा में उपस्थित संपूर्ण सदस्य लोकैन उ विधेयक पेश कर अनुमति दिला के बाद आर्थिक योजना मंत्री यादव विधेयक पेश केने छलाह। विधेयक पेश भेल लगते विधेयक अध्ययन के लेल समय देवा परबाक प्रावधान अनुसार सभामुख यादव प्रदेश सभाक दोसर बैसार चैत 13 गते मंगल दिन 11 बजे धरि के लेल स्थगित भेल घोषणा केने छलैथ। प्रदेश नंबर 2 के सोम दिन बैसल प्रदेश सभा 8म बैसार के शुरुआते में कांग्रेस आ एमालेक सांसद लोकनि विभिन्न मांग रखने छलैथ। सरकार के आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित कर बनल विधेयक प्रस्तुत होबे के कार्यसूची रहल ओहि बैसार के शुरुए में कांग्रेसक सांसद उपेंद्र प्रसाद कुशवाहा एमाले फोरम राजपा गठबंधन के सरकार के विश्वास के मत देने रही तो एमाले के प्रतिपक्षी दल के हैसियत देनाई षड्यंत्र रहल धारणा रखलनि। ओ अपन पार्टी प्रतिपक्षी के हैसियत पावा परबाक माग कर देलनि। कांग्रेसलाई यो प्रतिपक्षको हैसियतबाट दूर राख्ने कोसिस भइरहेछ। म ज्यादा लम्बा समय लिन्न। म सभामुख महोदयको ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु र छिटैभन्दा छिटै यसको छिनोफानो हुनुपर्छ र नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षको हैसियत पाउनुपर्छ। ओ कोनो समय देश के संसदीय परंपरा में सरकार के मत देवा वाला पार्टी के प्रतिपक्षी दल के हैसियत नहीं देल गेल समेत स्मरण करौने छलैथ। तेकरा बाद समय माइक बजने एमाले के सांसद मनोज सिंह हुलाकी राजमार्ग निर्माण के नाव में देश के पहिल टाउन प्लानिंग भक बनल शहर राजविराज के विनाश हैत भेला सँ शहर कात सँ राजमार्ग निर्माण कर परबाक धारणा रखने छलैथ। राजविराज को मूल संरचना हजारों आदमी त्यहाँ सडकमा आउँछ अनि त्यस्तो मात्रै होइन तो सडकको कम्तीमा मन्दिर कति मन्दिरहरू सरकारी आवासहरू रंगशालाहरू त्यो सबै विस्थापित हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो एउटा विनम्र अनुरोध छ कि कम्तीमा यो एउटा रिङ रोड निर्माण गरेर राजविराजको जो एउटा सांसद सिंह वर्तमान नक्शा अनुसार राजमार्ग बनत राजविराज के हजार जनता सड़क में उतरा बाध्य होबाक चेतावनी समेत देने छलैथ। ओ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समेत अपना सभक माग प्रति सकारात्मक रहल सुनौने छलैथ। एकटा महिला स्वास्थ्यकर्मी स्वयं शोषण में पड़ल कहैत प्रदेश सभा परिसर में राजपाक सांसद मनीष सुमन समक्ष अपन माग रखने छली। सोम दिन प्रदेश सभा बैसार संपन्न भेल लगते प्रदेश सांसद लोकनि बहराइत काल निशा झा नाम रहल महिला स्वास्थ्यकर्मी राजपाक केंद्रीय सदस्य रमन सिंह अपना संग यौन शोषण केने कहैत न्याय देबा माग केने छली। ओ जोर से बाजैत काल राजपाक सांसद सहित प्रदेश सभाक मूल गेट से बहराए वाला संपूर्ण सांसद लोकनि आश्चर्यचकित भेल छलनि।
यदि अहाँ राजविलासवासी छी, हम राजविलासवासी छी, हम कथीके दुआरे खटखटाउ? बिना दृष्टि हो हमरा खुलेआम दऽ रहल है धमकी। देखू, तू आब अपन इच्छा पूरा कर ले, पहिले कह बुझिए की हेतौ से बुझ लेबही। हम कतऽ भागू? कोन मंत्री हो हम जाउ? अहाँके कार्यकर्ता हमरा केंद्रीय सदस्य लगेन। छोड़ू, हमर नाम निशा झा है, हम एकटा स्वास्थ्य कर्मी छी और हम एडल्ट छी। हमरा सर रमन सिंह केलहा आदमी, हम एकटा पीड़ित रही, हम ओहिना विस्थापित रही, एकटा कांड में हम जेल में पड़ल रही। ताहि जेल से हम कटि कऽ निकललहुँ तऽ हमरा हिनकर केंद्रीय सदस्य रमन सिंह, जे पहिलो से हमरा चिन्हैत रहथिन, ओ अहाँके हमरा से संपर्क केलथि, जे हमरा लऽ गेलथि राजेंद्र महतो सरके काठमांडू बजेलथि रोज स्टार होटल में 107 नंबर रूम में। जे धनसा जिला के 10-15 गोटा ओतऽ छथिन। संजय सिंह छथिन, एकटा अहाँके की नाम छलनि हुनकर, एहिठाम के नेताइन छथिन, संजय सिंह संगे रहै छथिन, से विभा मैडम, से सब छलखिन। ओहि सब नाइट पकड़ केलखिन, हमरा बचा के रखलथि। तकर बाद हमरा साथे दुर्व्यवहार केलथि, हमरा शोषण केलथि। हमरा प्रत्युत्तर में सांसद सुमन न्याय के विधि आ प्रक्रिया रहल कहैत महिला के प्रस्तुति आ प्रदेश सभा परिसर में कयल गेल हल्ला प्रति दुख व्यक्त केने छलथि। प्रदेश सभा में महिला के प्रवेश मूल गेट में हो हल्ला आ तकरा बाद महिला असगरे ओतय से सरासर निकल जेनाइ शंकास्पद रहल हुनक कहब छलनि। धनसा से सरुआ करा देव कहैत राजेंद्र महतो संगे भेंट कराबऽ अपना काठमांडू बजाकऽ राजपा केंद्रीय सदस्य रमन सिंह अपना यौन शोषण केने ओ आरोप लगौने छली। महिला झा इस आगू ठगी के आरोप में जेल में समेत रहल छली। जेल से छुटला के बाद पूर्व चीनजान के आधार में रमन महतो मार्फत सरुआ करा देव कहैत काठमांडू लगेला, तकरा बाद दुर्व्यवहार आ शोषण केने ओ आरोप लगौने छली। एम्हर राजपा केंद्रीय सदस्य रमन सिंह महिला के आरोप निराधार रहल दावी केने छै। निशा आ रमन एक दोसर विरुद्ध धनुषा जिला प्रहरी कार्यालय में उजुरी समेत देने छथि। निशा 6 लाख अपना से ठगी कैने उजुरी देने छथि तऽ रमन जिला प्रहरी कार्यालय में ओ समेत उजुरी देने छथि। निशा समेत सरुआ करादेव कहैत यौन शोषण करे के साथे रकम लेने दावी करैत पुलिस में उजुरी देने बताओल गेल छै। करीब 5 दशक आगू भारत के सहयोग में निर्माण भेल जनकपुर विमानस्थल के समय अनुसार विस्तार होबऽ नहि सकला से करीब 5 दशक आगू भारत के सहयोग में निर्माण भेल जनकपुर विमानस्थल के समय अनुसार विस्तार होबऽ सकला पर समेत आकार एकदमै छोट अछि। आधुनिक उपकरण आ रनवे के क्षेत्र कम भेला के कारण नम्हर नम्हर विमान एतऽ नहि आबऽ सकैत अछि। ओना तऽ पछिलका समय सुस्त गति में जनकपुर विमानस्थल के विस्तार के काम समेत जारी अछि, मुदा क्षेत्रीय विमानस्थल बनेबाक दिस सरकार के ध्यान नहीं पहुंचल अछि। एक रिपोर्ट। करीब 5 दशक आगा भारत के सहयोग में निर्माण भेल जनकपुर विमानस्थल के समय अनुसार विस्तार नहीं होबऽ सकला में छोट भ चुकल अछि। आधुनिक उपकरण आ रनवे के क्षेत्र कम भेला के कारण बड़का बड़का विमान आबऽ नहीं सक रहल अछि। होइला तऽ पछिला समय सुस्त गति में जनकपुर विमानस्थल विस्तार के काम सेहो भ रहल अछि, मुदा क्षेत्रीय विमानस्थल बनाबऽ तरफ सरकार के ध्यान नहीं पुगल अछि। एक समय छल जनकपुर के आकाश में चिलगाड़ी उड़ैत छल। एक हफ्ता में एक दिन देखा वाला चिलगाड़ी कहियो काल तऽ 2 हफ्ता में एक बेर देखाई देल छल। हवाई जहाज आ प्लेन बुझऽ वाला जनकपुर में कमे गोटे छल। तय समय में चिलगाड़ी में निम्न तथा मध्यम वर्गक व्यक्ति चढ़ के व्यवस्था छल। तय समय में चिलगाड़ी में निम्न तथा मध्यम वर्ग के व्यक्ति चढ़ै छल। बड़का बड़का पावर आ पहुँच भेल व्यक्ति सब मात्र चिलगाड़ी में चढ़ैत छल। भारत सरकार जनकपुर में विमान घाट बनेला पश्चात पहिल बेर तत्कालीन राजा महेंद्र विमानस्थल के उद्घाटन क जनकपुर आयल छल। भारत के सहयोग में 2023 साल में बनल विमान घाट अखन सेहो ओहने अछि। समय संगे एहि विमानस्थल में यात्रु के चाप सेहो बढ़ल अछि। उड़ान आ अवतरण सेहो बढ़ल अछि। विमान घाट नाम परिवर्तन क विमानस्थल राखल गेल अछि, मुदा विमानस्थल के स्वरूप में खासे आधुनिकता आबऽ नहीं सकल अछि। जनकपुर विमानस्थल में यात्रु के अति आवश्यक पड़ऽ वाला सेवा बाहेक अन्य सेवा के अभाव देखल जाइत अछि। जनकपुर विमानस्थल के अवस्था खसकैत गेला से सेहो सरकार खासे सुधार नहीं कर सकल अछि। देश के पुरान विमानस्थल मध्य एक जनकपुर विमानस्थल रहल अछि, मुदा एहि ठाम यात्रु के रह वाला सुविधा नहीं अछि। प्लेन चढ़ वाला लेल चौर में बैठ कर प्रतीक्षा कर के व्यवस्था अछि। यात्रु के 2100 से लऽ 4100 रुपया धरि भाड़ा तीरऽ पड़ैत अछि, मुदा
ओकरा सबके आधारभूत सुविधा नहीं भेटैत अछि। होइला तऽ पछिल्ला समय में किछु वर्ष सँ विस्तार के प्रयास भेल आ नहीं भेल अछि। होइला तऽ पछिल्ला किछु वर्ष सँ विस्तार के प्रयास भेला में अखन किछु नहीं भऽ चुकल अछि, मुदा काम सुस्त अछि। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण 6 वर्ष आगा टर्मिनल भवन निर्माण कर 18 करोड़ रुपया में पप्पू कंस्ट्रक्शन के ठेका देने छल। वह समझौता अनुसार 2071 भीतर निर्माण करे के छल, मुदा टर्मिनल भवन के निर्माण कार्य अखन धरि पूरा नहीं होब सकल अछि। 1 वर्ष 1.5 वर्ष हेर्नुभयो भने, लेकिन जनकपुर एयरपोर्टमा सामान्य प्रगतिहरू भएको देखिन्छ, पक्कै पनि हैन, र हामी प्रगतिको चरणमा छौँ। धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ। होइला त विमानस्थल प्रमुख मुरारी प्रसाद पौडेल अपने अइला सँ निर्माण आ व्यवस्थापन मिलाब पहल क रहल दाबी केने छेक। ओ जल्दीए विमानस्थल में CCTV, लाइटिंग, फायर वेहिकल व्यवस्था करबाक बतौने अछि। जनकपुर एयरपोर्टमा सामान्य प्रगतिहरू भएको देखिन्छ, पक्कै पनि हैन, र हामी प्रगतिको चरणमा छौँ। धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ। फायर वेहिकल आउँदैछ यसपालि, यसै वर्ष CCTV जडान हुन्छ। रनवे ओभरलेको कार्यक्रम पनि हामीले के छ भने अब तत्काल सुरु गर्ने पक्षमा छौँ हामी। नयाँ टर्मिनल भवन तपाईँले देखिरहनु भएको छ, जे जति समस्या छ हैन, यसलाई चाहिँ अब समाधान गर्नको लागि जनकपुर एयरपोर्ट प्रयोग गर्ने यात्रुहरूको सुविधाको लागि नै मध्यनजर गरेर यो टर्मिनल बिल्डिङ बनेको ढिलाइ भयो। साथै रनवे ओभरले के काम सेहो तत्काले शुरू करे के पक्ष में अपने सब रहल उनकर कहब अछि। होइला त विमानस्थल के विस्तार कर 3 बीघा 18 कट्ठा जगह अधिग्रहण के काम सेहो भ चुकल अछि, मुदा क्षेत्रीय विमानस्थल बनाब योजना मौखिक रूप में मात्रे सुनल जाइत अछि। जनकपुर प्रदेश नंबर 2 के राजधानी हेबाक संभावना रहला में कमती में क्षेत्रीय विमानस्थल बन पड़बाक कहि कऽ विभिन्न दल अपन अपन घोषणा पत्र में रखने अछि। ओतबे मात्र नहीं भऽ कऽ सरकारी पदाधिकारी सेहो प्रतिबद्धता जनबैत आयल अछि, मुदा ई प्रतिबद्धता अखन धरि सरकार के कागजी रूप समेत देब नहीं सकल अछि। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा पर्सन चंदन ठाकुर के साथ सुमित मिश्रा के रिपोर्ट। जनकपुर में क्षेत्रीय विमानस्थल बनाओल जेबाक कहैत सरकारक पदाधिकारी तथा नेता लोकनि भाषण करैत आबि रहल छथि, मुदा एहि दिस ठोस रूप में कोनो काज होबऽ नहीं सकी रहल अछि। एहि संदर्भ में सर्वसाधारण सबसे हमसब पूछने छलहुँ, क्षेत्रीय विमानस्थल के रूप में विस्तार करबाक दिस ध्यान नहीं जायब के अपने सब कोन रूप में लेने छियनि? अहाँक बात जहिनाक तहिना। ई नहीं लागि रहल छै कि जनकपुर के विमानस्थल के रूप में या जनकपुर आबऽ वाला जे एकटा पर्यटक के रूप में केना व्यवस्थित हेतै, जानकी मंदिर केना नीक जगह हेतै आ ओकर पर्यटक बढ़ऽ के लेल भी एयरपोर्ट के विस्तार होना जरूरी है। तक हम सब आग्रह करबे जे कम से कम जन निर्वाचित व्यक्ति ईमानदारिता पूर्वक क्षेत्रीय विमानस्थल के विस्तार करे के लिए वो एक पहल कर्मी लिए, नहीं तो आने वाला दिन में कम से कम एतऽ एक सशक्त विद्रोह के रूप में विरोध हेतै। विमानस्थल के बारे में बहुत ध्यान देना पड़ता है। जे सब जीतल रहता है आए काम नहीं करते तो केना होते? बाहर से आते आदमी सब अभी है दिल्ली, बम्बई, गुजरात, महाराष्ट्र से घूमे अभी जानकी मंदिर में, ओकरा लगी डायरेक्ट सुविधा चाहिए कि नहीं चाहिए, है कि नहीं? ओकरा लगी करो तो सुविधा आ जीतल नेता सब कथी करते बैठ के खाली जेबे करबैते कुछ और करती ना। विमानस्थल के बारे में विमानस्थल छोट मोट है, डायरेक्ट आबे चाहिए। अब दिल्ली बम्बई से आते वो काठमांडू से या ट्रेन से आते कते दिन लगते हैं? डायरेक्ट जनकपुर से डायरेक्ट दिल्ली तक बनाओ विमानस्थल, बड़का होते अच्छा होते सबके लगी बबर होते। इंडिया के लोग सब पर्यटक सब बहुत घूमे फिरे आवे छै, बहुत तकलीफ होय छै। एयरपोर्ट है जब नम्हर रहते इंडिया के सीधे डायरेक्ट नेपाल रहते बहुत अच्छा होते। एहिके लऽ के नेताजी सबके सोचे पड़लै, राजधानी भेलै जेना कि अब सब कुछ होबाक चाही, विकास होबाक चाही। जनकपुर अभी भऽ गेलै राजधानी, एहि के कारण अहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने के चाही। हमारा जनकपुर नगरवासी से ये अनुरोध है कि सब कोई मिल के जनकपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनावे के चाहिए। बाहर के नागरिक सब आते हमारे जनकपुर में घूमते फिरते, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनते, देश विदेश के लोग आते हमारा सबके जनकपुर के सुंदर नगरी देखते। और की चाहिए? इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाता है, बहुत निक खुशी के बात है ना। हमारे जनकपुर 2 नंबर प्रदेश में क्षेत्रीय एयरपोर्ट बनाई दिनु हो। हमारो क्षेत्र में यो सुगमता उपलब्ध गराई दिए में वहाँलाई धेरै धेरै अभिनन्दन गर्दछौँ।
अपन न्यूज में कुछ देर व्यावसायिक विश्राम के बाद यूरोपियन यूनियन के निर्वाचन संबंधी प्रतिवेदनों पर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसक विरोध। ईयू के निर्वाचन पर्यवेक्षण मिशन के प्रतिवेदन प्रति सत्तारूढ़ दल के सांसद सब द्वारा विरोध और चेतावनी। रूस के शॉपिंग सेंटर में लगी 37 गोटे की मृत्यु, 100 से बेसी के उद्धार किया गया। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। अब अन्य बाकी समाचार। मधेश में एकात्मक शासन अंतक प्रदेश नंबर 2 में मधेसी के सरकार स्थापना भेल सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह बतौने छथि। जनकपुर में आय मंत्री क्वार्टर में गृह प्रवेश करैत मंत्री शाह शहीद सभा त्याग आ तपस्या से मधेश में अपन सरकार बनल मंत्री शाह बतौने छ। प्रदेश नंबर 2 में मधेसी के अपन सरकार छै। मधेश के ई गठबंधन के सरकार जे छै वो शहीद के कुर्बानी से मधेसी के त्याग तपस्या के बल पर आय जह छोट सीन एक प्रदेश भेटल छै 8 जिला के, वही 8 जिला के प्रदेश के एहि तरह से निर्माण कैल जाए जे ये एक नमूना प्रदेश के रूप में देश में स्थापित होए और एक सर्वांगीण विकास लेल सब कोई मिलके, हमहू सब जे सरकार में छी सेहो सब और जे नहीं छी संपूर्ण मधेसी समुदाय से हमर निवेदन छै कि मधेश प्रदेश के केना बनायल जेतै, ई 2 नंबर प्रदेश केना की कहे छै एकटा की कहे छै अपने के नमूना प्रदेश बनते, तेकरा लेल सब अपन अपन जगह से जे छै एकरा सहयोग करते तखने बन सकै छै। 2 नंबर प्रदेश के नमूना प्रदेश बनाव मधेसी जनता के सहयोग कर और आग्रह कलन। मंत्री शाह जनकपुर सिक्रेट फैक्ट्री स्थित मंत्री क्वार्टर में गृह प्रवेश केने छथि। पछिल्का समय में सप्तरी में बलात्कार और महिला हिंसा के घटना बढ़त गेल रही तो महिला तथा विभिन्न अधिकारवादी संघ संस्था ओहि विरुद्ध खबरदारी केलक अछि। सोम दिन महिला मानव अधिकार रक्षक संजाल सप्तरी के अगुवाई में महिला सब बलात्कार और महिला हिंसा विरुद्ध जुलूस प्रदर्शन का खबरदारी केलनि अछि। 1 महीना में बलात्कार के 8 और महिला हिंसा के 4टा घटना भेला के बाद ओकर नियंत्रण सचेतना आ खबरदारी करबाक उद्देश्य से ओ सब प्ले कार्ड बैक कर नगर परिक्रमा केने छलथि। शिव मंदिर के प्रांगण से निकलल जुलूस नगर परिक्रमा पश्चात फिर से वही ठाम में पहुंचकर कोन सभा में परिणत भेल छल। सभा में महिला मानव अधिकार रक्षक संजाल सप्तरी के अध्यक्ष अनिता देवकोटा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में किछ दिन एम्हर बलात्कार और महिला हिंसा के घटना बढ़ल में चिंता व्यक्त करैत हिंसा रहित समाज निर्माण में सबके के सहयोग आवश्यक रहल धारणा रखने छली। जुन अहिले 1 महिना भित्रमा जुन 8 वटा बलात्कारका घटनाहरू बढेको छ, त्यो घटनाहरू लागि न्यूनीकरणको लागि र खबरदार गर्नको लागि चाहिँ हामीले आजको यो मतलब र्याली निकाल्न थालेको। अंतर्राष्ट्रीय मैत्री परिषद के अध्यक्ष करुणा झा सामाजिक विकृति के रूप में रहल एहन समस्या जनस्तर से दबाव द समाधान कर प्रभाग में जोड़ देने छले। ओ बलात्कारी के दंडित कर प्रभाग बतौली। बारंबार यस्तो हत्या हिंसाको घटना बलात्कारको घटना 2 वर्षदेखि 11 वर्षसम्म सानो बच्चीहरूलाई पनि यहाँ बलात्कृत भइरहेको छ। तर स्थानीय निकायलाई पनि हामीहरू खबरदारी गर्न चाहन्छु, पुलिस प्रशासनलाई पनि यहाँ अदालतहरूलाई पनि सबैको लागि म एउटा खबरदार रैलीको आज आयोजना गरेछु। किनकि यहाँ अपराधी त पक्रिन्छ तर के हुन्छ कि उहाँलाई फेरि राजनीतिक दबाव आउँछ, राजनीतिक दलको संरक्षण पनि हुन्छ, त्यो भएर अपराधीलाई कड़ा कारबाही हुँदैन। तेना कानून व्यवसाय एवं महिला अधिकार कर्मी मनु खनाल इन कानून में भेल कमजोरी के फायदा उठाकर कागज दबाव के भर में दोषी भाग के परिपाटी के विकास होइत गेला समेत घटना बढ़ित जा रहल धारणा रखने चले। कार्यक्रम में सप्तरी यूथ नेपाल अंतर्राष्ट्रीय मैत्री परिषदक पदाधिकारी आ सदस्य सबक सहभागिता छलैन। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस यूरोपियन यूनियन के निर्वाचन संबंधी प्रतिवेदनों पर विरोध जनौलक अछि। नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा यूरोपियन यूनियन के निर्वाचन संबंधी प्रतिवेदन आपत्तिजनक रहल प्रतिक्रिया दिलनि अछि। वो पार्टी केंद्रीय कार्य समिति के सोम दिन के बैसार के बाद संचारकर्मी सब समक्ष निर्वाचन के पर्यवेक्षण कर के जिम्मेवारी पाउने यूरोपियन यूनियन अपन अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर नेपाल के संविधान पर नकारात्मक टिप्पणी करने में पार्टी के गंभीर असहमति रहल स्पष्ट केने छलथि। कांग्रेस यूरोपियन यूनियन के अपन मर्यादा भीतर रही का गतिविधि संचालन कर समेत
सचेत करौलकै छ। सोम दिन के विचार में कांग्रेस केंद्रीय सदस्य लोकैन समेत यूरोपियन यूनियन के निर्वाचन संबंधी प्रतिवेदन आपत्तिजनक रहल धारणा रखने चलत। कांग्रेस ऐ संबंध में पार्टी केंद्रीय कार्य समिति के विचार संपन्न भेल लगते पत्रकार सम्मेलन कर औपचारिक धारणा सार्वजनिक करे के तैयारी कैलकै छ। हिजो पनि केन्द्रीय सदस्य कतिपय साथीहरूले उठाउनुभयो र आज पनि रमेश लेखक केन्द्रीय सदस्यले उठाउनुभयो। यो विषयमा केन्द्रीय कार्य समितिमा गहिरो छलफल भइरहेको छ। मैले अहिले तत्काललाई भन्दै गर्दा युरोपियन युनियनको प्रतिवेदनमा रहेका केही अंशहरू गम्भीर छन् र आपत्तिजनक छन्। यही शब्द नै रमेश लेखकले पनि राख्नु भएको छ। केन्द्रीय समितिभित्र यसबारेमा छलफल भइसके पश्चात केन्द्रीय समितिको बैठक सकिँदै गर्दा हामी युरोपियन युनियनको विज्ञप्तिको सन्दर्भमा हाम्रो समग्र दृष्टिकोण लिएर आउनेछौँ। अहिलेलाई भन्दै गर्दा त्यसमा रहेका अंशहरू गम्भीर र आपत्तिजनक छन्। निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्नका लागि आएको युरोपियन युनियनले प्रतिवेदन जारी गर्दै गर्दा हाम्रो संविधानमाथि नै गर्ने टिप्पणी वास्तवमा आफ्नो विषयगत आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गरेको टिप्पणी छ। हामी जान्दछौँ नेपालको अहिलेको संविधान युरोपको कुनै पनि मुलुकको संविधानभन्दा उत्कृष्ट छ। त्यसैले आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्र आफ्नो मर्यादाको क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर गरिएको टिप्पणी प्रति सहमति छ र केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक सकिँदै गर्दा यसबारेमा हामी ठोस दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नेछौँ। यूरोपियन यूनियन के निर्वाचन संबंधी प्रतिवेदन में नेपाल के संविधान के अवमूल्यन कर के प्रयास कयल गेल कांग्रेस के आरोप है। प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा नेपाल के संविधान समूचा यूरोप के संविधान से समेत उत्कृष्ट रहल दावी कलन। केंद्रीय कार्य समिति के सोम दिन के विचार में समेत चुनाव के समीक्षा में मात्र केंद्रित रहल। नेपाली कांग्रेस चुनाव के गंभीर समीक्षा क पार्टी के भावी रणनीति तय कर केंद्रीय कार्य समिति के विचार बजाउने आइछ। नेपाल के युवा सब के स्वदेश में रोजगार के अवस्था सृजना करबाक युवा जागरण अभियान के प्रमुख चिंतन पौडेल बतौलने छ। जनकपुर में आइभेल युवा जागरण अभियान अभिमुखीकरण कार्यक्रम में युवा जागरण अभियान के अध्यक्ष चिंतन पौडेल युवा सब के जागरूक बनाकर सामाजिक विकास में सहयोग और राजनीतिक प्रति जागरूक स्वदेश में रोजगारी सृजना कर के वातावरण बनावा पर धारणा रखलन। आफ्नो चुनावको हारको समीक्षा केन्द्रीय कार्यालयमा गरिरहेको अवस्थामा हामी यहाँ उपस्थित छौँ। हाम्रो अभियान फरक छ। सामाजिक अभियान हामी लिएर हिँडिरहेका छौँ। हामी सामाजिक विकासबाट नै आर्थिक समृद्धि सम्भव छ भन्दैछौँ। तर मूल हामी उद्देश्य के हो भने लोकतन्त्रप्रति युवाहरूको वितृष्णा, युवाहरूको राजनीतिप्रति वितृष्णा, युवाहरूलाई नेपालमा रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्ने, नेपालमा युवाहरूलाई जागरुक बनाउने र राजनीतिक प्रति पोजिटिभ थट्समा कसरी ल्याउने भन्ने एउटा उद्देश्य लिएर दोस्रो प्रसंग में अध्यक्ष पौडेल नेपाली कांग्रेस मधेश के हित के लिए काम करे तल दावी करें। कार्यक्रम में प्रदेश नंबर 2 के नेपाली कांग्रेस के संसदीय दलक नेता रामसरोज यादव, नेपाली कांग्रेस धनसाक सचिव संतोष कुमार यादव, दिनेश प्रसाद परसेला, डाक्टर चंद्रमोहन यादव लगायत नेता लोकन के सहभागिता छल। सत्तारूढ़ दल के सांसद लोकन यूरोपियन यूनियन के निर्वाचन पर्यवेक्षण मिशन के प्रतिवेदन ऊपर विरोध जनौलकै छ। प्रतिनिधि सभा के सोम दिन के विचार में विशेष समय लग बजट सत्तारूढ़ नेकपा एमालेक सांसद भीम रावल यूरोपियन यूनियन के निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन नेपाल के आंतरिक मामला में हस्तक्षेप कर जोकर आयल कहित विरोध जनाउने छलैथ। वो कार्यक्षेत्र से बाहर जाकर नेपाल के संविधान पर टिप्पणी कर के अधिकार केकरो समेत नहीं रहल स्पष्ट कौने छलैथ। सांसद रावल यूरोपियन यूनियन के प्रतिवेदन सच्याब माग क सरकार उपयुक्त कदम अगाडि घुस्काउने कहित प्रशंसा गर्ने छलैथ। सरकार निर्वाचन आयोगले रहेका अडाई गरेर डिसेम्बर 19 यूरोपियन युनियन निर्वाचन पर्यवेक्षण मिशन अर्थात् आयोगबाट एउटा प्रतिवेदन जारी भएको हामी र त्यो प्रतिवेदनले नेपालको राजनीतिक प्रणाली अघि भर्खरै चर्चा गरेको 90% भन्दा बढी संविधान सभाका मान्य सदस्यहरूबाट समर्थित, अनुमोदित र नेपाली जनताले निर्वाचन मार्फत अनुमोदन गरे त्यसलाई अंगीकार गरिसकेको कुरामाथि प्राप्त गरी राजनीतिक रूपमा नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हुने प्रतिवेदन जारी गरिएको हामीले सुन्यौं। आजै लाग्छ सभामुख महोदय, त्यो प्रतिवेदनको आरम्भमा नै त्यो प्रतिवेदन सरकारहरूसँग परामर्श गरिएको भनिएको छ। हामीलाई थाहा छ निर्वाचन परीक्षण भनेको त्यो निर्वाचन निष्पक्ष रूपमा भयो कि भएन,
तथ्यगत रूपमा कुनै त्रुटि सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेल यूरोपियन यूनियन नेपाल के सार्वभौमिकता ऊपर प्रहार हो जका निर्वाचन संबंधी प्रतिवेदन सार्वजनिक करने कहित सहय हो बनी सकबाक चेतावनी दिलन। सांसद पौडेल यूरोपियन यूनियन के निर्वाचन संबंधी प्रतिवेदन के विषय में संसद के जानकारी कराव सरकार संग माग केने छलैथ। एमहर राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल यूरोपियन यूनियन के निर्वाचन संबंधी प्रतिवेदन के बचाव केने छलैथ। प्रतिवेदन से संविधान में समानुपातिक समावेशी सिद्धांत के विषय में बजने बात के हस्तक्षेप कह नहीं मिलत राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल सांसद लक्ष्मण लाल कर्ण तर्क रखने छलैथ। वो संविधान में 10% शोषित पीड़ित जनता के माग संबोधन नहीं दावी करैत हुनका सबके मानव अधिकार के विषय में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बाजा पाबक अधिकार रहल दावी समेत केने छलखिन। नेपालको संविधान निर्माण निर्माण स्थिति यसमा कुनै द्विमत हुनै सक्दैन। तर जब संविधानको प्रश्न उपस्थित हुन्छ भने 90% ले संविधान बनाए भने 10% तैमा यो संविधानलाई विरोध गरिकन बाहिर निस्क्याओ र 6 महिनासम्म आन्दोलन गरे हो भन्ने कुरा हाम्रो इतिहासले बताइराखेको रहेछ। यो विरोध गर्ने पक्ष यो देशका शोषित उपेक्षित भेदभावले ग्रसित जनताले गरे हो। सभामुख महोदय, जब शोषित अपहेलितको कुरा सुनिँदैन त्यहाँ मानव अधिकारको हनन हुन्छ। मानव अधिकारको हनन भयो भने मानव अधिकार प्रेमी कुनै पनि देशले बोल्न सक्छ, यसलाई हस्तक्षेप मान्न सकिँदैन। मानव अधिकारमा प्रश्न उपस्थित हुन्छ भने यसको प्रश्न उठाउन पाइन्छ। कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशले कुनै पनि निकायले मानव अधिकारको कहीँ हनन भइराखेको रहेछ भने यो प्रश्न उठाउन पाउँछ। र निर्वाचनको निमित्त जुन पर्यवेक्षण गर्ने पक्ष रहेछ, निर्वाचन प्रक्रिया के कस्तो हो र कसरी निर्वाचन भयो भन्ने कुरामा बोल्न पाइन्छ। र त्यो प्रतिवेदन आयो कहीँ पनि आरक्षणको सिद्धान्त वा समावेशी समानुपातिकको सिद्धान्त उपस्थित हुन्छ भने त्यो पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसन अन्तर्गत त्यसलाई जो देशमा समावेश भएको छैन, जुन समाज जहाँ समानुपातिक छैन त्यसलाई समावेशी समानुपातिक बनाउनु पर्ने हुन्छ। जसले सम्पूर्ण देश अंगोटी राख्या रहेछ, सम्पूर्ण निकायमा बसिराख्या रहेछ, त्यसले पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसन अन्तर्गत फेरि ठाउँ पाउने अवस्था स्थिति हुँदैन। बिहार में यूरोपियन यूनियन के प्रतिवेदन के विषय में प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस के सांसद सब नहीं बजने छलैथ। सूचना का हक संबंधी एनएल 10 वर्ष पूरा भेल रही तो पूर्ण रूप में कार्यान्वयन होब नहीं सक रहा है। सूचना के हक लागू हैत तो सरकारी तथा गैर सरकारी निकाय में समेत भ रहल भ्रष्टाचार लगायत के गतिविधि रोक सहयोग पहुंचबाक विश्वास लेल जा रहा है। मुदा यी निकाय सम्बन्धी अधिकांश एखन समेत सूचना अधिकारी तोक नहीं सक रहा है। रिपोर्ट। गैर सरकारी निकाय सबसे कैल काजक विषय में जानकारी पैबाक जनता के अधिकार अछि। यह अधिकार के गारंटी कर 2064 साल में ऐन बनाओल गेल छल, जेकर नाम छल सूचना के हक संबंधी ऐन 2064। मुदा 10 वर्ष बीतलो पर ई ऐन पूर्ण रूप में कार्यान्वयन हुआ नहीं सकल छे। ई ऐन नागरिक के कोनो भी निकाय में भरल काजक विषय में सूचना लेबाक अधिकार देने छे। की छै सूचना के हक? सार्वजनिक निकाय सबसे कैल जाय वाला क्रियाकलापक विषय में जाना पैबाक जनता के नैसर्गिक अधिकार अछि। एहन क्रियाकलाप जनता के जीवन में प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूप में असर पारित अछि। सार्वजनिक निकाय में रहल कोनो लिखित सामग्री वा अइ निकायक काम कार्रवाई के संबंध में आवश्यक जानकारी लेबाक, अध्ययन अवलोकन करबाक अधिकार सूचना के हक अंतर्गत पड़ै छै। की छै संविधान तथा ऐन में? नेपालक संविधान में मौलिक हक आ कर्तव्य अंतर्गत धारा 27 में सूचना के हक संबंधी व्यवस्था कैल गेल छै। जाय अनुसार प्रत्येक नागरिक के अपन वा सार्वजनिक सरोकारक कोनो भी विषय के सूचना मांगबाक वा पैबाक हक रहबाक कहल गेल छै। तहिना सूचना के हक के सुनिश्चित कर सूचना के हक संबंधी ऐन 2064 जारी भ कार्यान्वयन में आयल छै।
ई ऐन कार्यान्वयनक लेल अलगे राष्ट्रीय सूचना आयोग के समेत गठन भ चुकल छै। सूचना के हक संबंधी ऐन 2064 के दफा 3 उपदफा 1 में प्रत्येक नागरिक के ई ऐन के अधीन में रहिक सूचना के हक हेबाक कहल गेल छै। तहिना उपदफा 2 में प्रत्येक नागरिक के सार्वजनिक निकाय में रहल सूचना में पहुंच हेबाक कहल गेल छै। सार्वजनिक निकाय कोन कोन? ऐन अनुसार सूचना हकक गारंटी सार्वजनिक निकाय से कैल जेबाक कहल गेल छै। अर्थात सार्वजनिक निकाय से प्रत्येक जनता से अपना से चाहल समय में सूचना पैबाक अधिकार अछि। ऐन दफा 2 के 1 में सार्वजनिक निकाय के सूची समेत तोक देने छै। संविधान अंतर्गतक निकाय, ऐन द्वारा स्थापित निकाय, नेपाल सरकार द्वारा गठित निकाय, कानून द्वारा स्थापित सार्वजनिक सेवा प्रदायक संगठित संस्था वा प्रतिष्ठान, प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भेल राजनीतिक दल तथा संगठन, नेपाल सरकारक पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियंत्रण में रहल वा अनुदान में संचालित वा नेपाल सरकारक अनुदान प्राप्त संगठित संस्था, नेपाल सरकार वा कानून द्वारा स्थापित निकाय से कोनो समझौता का गठन कैल संगठित संस्था, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूप में नेपाल सरकार वा विदेशी राष्ट्र वा अंतर्राष्ट्रीय संघ संस्था से रकम प्राप्त क संचालन भेल गैर सरकारी संघ संस्था सब, नेपाल सरकार नेपाल राजपत्र में सूचना प्रकाशन का सार्वजनिक निकाय कह क तोकने और निकाय वा संस्था के सार्वजनिक निकाय कहल गेल छै। एहि निकाय सब से संपादन होए वाला वा भेल सार्वजनिक महत्व के काज, कार्रवाई वा निर्णय के विषय में सूचना जनता पैबाक हक राखे छै। केहन सूचना नहीं देल जा सकैया? नागरिक के सार्वजनिक निकाय से कैल काजक सूचना पैबाक हक अछि, मुदा किछ सूचना देब बाध्य नहीं कैल जेबाक अवस्था सेहो ऐन कयने छै। सूचना के हक संबंधी ऐन 2064 के दफा 3 उपदफा 3 के क में नेपालक सार्वभौम सत्ता, अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक शांति सुव्यवस्था वा अंतर्राष्ट्रीय संबंध में गंभीर आघात करे वाला, ख अपराधक अनुसंधान, तहकीकात तथा अभियोजन में प्रत्यक्ष असर करे वाला, ग आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक संपत्ति के संरक्षण वा बैंकिंग वा व्यापारिक गोपनीयता में गंभीर आघात करे वाला, घ विभिन्न जाति वा संप्रदाय बीचक सुसंबंध में प्रत्यक्ष रूप में आघात पहुंचावे वाला, आ न में व्यक्तिगत गोपनीयता आ व्यक्ति के जान, संपत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षा में खतरा पहुंचावे वाला सूचना सार्वजनिक निकाय से देबाक आवश्यक नहीं रहल ऐन में कहल गेल छै। मुदा एहन सूचना प्रवाह करबाक दायित्व से सार्वजनिक निकाय अलग होबा नहीं पैबाक सेहो कहल गेल छै। एना क नागरिक के सार्वजनिक निकायक काज सहितक विषय में सूचना पैबाक हक ऐन व्यवस्था कयने छै। संगी सूचना देव नहीं मिलय वाला विषय सब ऐन कीटान क देने छै। तहिना कोनो सूचना देव नहीं चाहल अवस्था में उचित आ पर्याप्त कारण सेहो सार्वजनिक निकाय से खुलाव पड़े छै। सूचना कोना पाएब? सार्वजनिक निकाय अपन कार्यालय में रहल सूचना प्रवाह करबाक प्रयोजनक लेल सूचना अधिकारी के व्यवस्था कैल जेबाक ऐन व्यवस्था कयने छै। मुदा अखन धरि 2500 सरकारी कार्यालय मात्र सूचना अधिकारी के व्यवस्था कयने छै। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा 2 अनुसार प्रत्येक केन्द्रमा रहेका संघीय मन्त्रालयहरू, केन्द्रीय स्तरका निकायहरू, सरकारी कार्यालयहरू, स्वतन्त्र आयोग, समिति, सङ्घ संगठन सबैले नै सूचना अधिकारी तोक्नुपर्छ, सूचनाको सम्मान गर्नुपर्छ। यसै गरी प्रादेशिक सरकार र स्थानीय तहले पनि यो कानुनको पालना गर्नुपर्छ। यस अतिरिक्त सबै नेपालमा दर्ता भएका राजनैतिक दल, तिनका भगिनी संस्थाले पनि सूचना अधिकारी तोक्नुपर्छ, यो कानुनको पालना गर्नुपर्छ। यसै गरी नेपालमा क्रियाशील राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू, दात्री निकाय लगायत सबै जो नेपाल र नेपालीको हितमा काम गर्छन् ती सबैले सूचना अधिकारी तोक्नुपर्छ र सूचनाको हकको सम्मान गर्नुपर्छ। यस अतिरिक्त निजी क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र होस् या व्यापारिक क्षेत्र होस् त्यसले पनि सूचनाको हकको पालना गर्नुपर्छ र कानुन बमोजिम स्थापना भएका जुनसुकै नेपालभित्रका निकायले सूचनाको हकको पालना गर्नुपर्छ। आम जनतालाई ती निकायले सूचना प्रवाह गर्न सूचना अधिकार तोक्नुपर्छ। आफूले गरेका गतिविधिहरू 3-3 महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। कानुनभन्दा माथि कोही छैन। यी सबै निकाय कानुनको दायराभित्र। ऐन अनुसार सूचना प्राप्त कर चाह वाला नागरिक से सूचना प्राप्त कैल जेबाक कारण खुलाक सूचना अधिकारी समक्ष निवेदन देव पड़े छै। सूचना अधिकारी से तत्काल उपलब्ध कराओल जा सकबाक सूचना तत्काल आ तत्काल उपलब्ध नहीं कराओल जा सकबाक सूचना 15 दिन भीतर उपलब्ध कराव पड़े छै।
ओतबे मात्र नहीं तत्काल उपलब्ध कराव नहीं जा सके वाला सूचना भेला पर एकर कारण के विषय में निवेदक के जानकारी कराव पड़े छै। सूचना के लेल दस्तूर कतेक? सूचना के लेल निवेदन देल बापत कोनो दस्तूर तिर नहीं पड़े छै, मुदा सूचना लैत काल ई सूचना के आधार में दस्तूर बुझाव पड़े छै। एकर लेल सूचना के हक संबंधी नियमावली 2065 लागू कैल गेल छै। एहि नियमावली के दोसर संशोधन अनुसार फोटोकॉपी साइज कागज में तैयार कैल गेल सूचना के 10 पृष्ठ धरिक शुल्क नहीं लागे छै। एकर बाद प्रति पृष्ठ 5 रुपया के दर से शुल्क बुझाव पड़े छै। फोटोकॉपी साइज से बड़का भेला पर प्रति पृष्ठ 10 रुपया तिर पड़े छै। तहिना डिस्केट सीडी आ अन्य विद्युतीय माध्यम से देल जाय वाला सूचना के 50 रुपया तिरल जेबाक व्यवस्था नियमावली केने छै। सूचना नहीं भेटत त की करब? आइन से कीटाणु के बाहेक सूचना नागरिक के भेटबाक चाहिए, मुदा सामान्य अवस्था में सार्वजनिक निकायक सूचना अधिकारी से सूचना नहीं देल गेला पर कार्रवाई प्रक्रिया सेहो आगाड़ी बढ़ाओल जा सकैया। सूचना नहीं देल गेला पर ओहि सूचना अधिकारी विरुद्ध कार्यालय प्रमुख समक्ष निवेदन देल जा सकैया। आ प्रमुखक फैसला पर चित्त नहीं बुझला पर राष्ट्रीय सूचना आयोग में पुनरावेदन सेहो देल जा सकबाक व्यवस्था कैल गेल छै। ओतबे नहीं आयोगक फैसला पर चित्त नहीं बुझला पर अदालत में पुनरावेदन सेहो कैल जा सकबाक व्यवस्था कैल गेल छै। सूचना के हक संबंधी आइन सार्वजनिक निकाय से 20 प्रकारक सूचना के 3-3 महीना में सार्वजनिक कैल जबाक व्यवस्था समेत केने छै। एना क संविधान आ आइन सूचना संबंधी हक के गारंटी केने छै, कानून बनल छै, मुदा सार्वजनिक निकाय अखनो ई कानून के पूर्ण रूप में लागू कर नहीं सकल छै। सार्वजनिक निकाय में भेल वा भ रहल वा भ सके वाला भ्रष्टाचार, अनियमितता आ कानून बमोजिम अपराध मानल जाय वाला कोनो काज भ रहल छै त एकर सूचना देव संबंधित सार्वजनिक निकायक कर्तव्य छै। त्या सूचना के हक के कार्यान्वयन भेल नहीं भेल दिस सब केओ सचेत बनब आवश्यक छै। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह शिवाली, जनकपुर धाम। पत्रकार उपेंद्र भगत नागवंशी द्वारा लिखित प्रतिभाशाली पत्रकार पुस्तक के 4वीं संस्करण के लोकार्पण कयल गेल अछि। धनुषा तथा महोत्तरी के श्रमजीवी पत्रकार सभक विषय में लिखल गेल प्रतिभाशाली पत्रकार पुस्तक के 4वीं संस्करण के एक समारोह के बीच कार्यक्रम की अध्यक्षता केनिहार वरिष्ठ पत्रकार एवं प्रेस स्वतंत्रता सेनानी अशोक रोनियार, प्रमुख अतिथि वरिष्ठ पत्रकार एवं प्रेस स्वतंत्रता सेनानी राजेश्वर नेपाली, विशेष अतिथि प्रदेश सभा सदस्य किशोरी शाह कमल, जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका उपमेयर रीता कुमारी मिश्र सहित सब लोकार्पण केने छलथि। ओहि अवसर में जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका उपमेयर सहित सब वार्ड के वार्ड अध्यक्ष लोकनि के समेत सम्मान कयल गेल छल। पत्रकार नागवंशी पत्रकारिता के साथ पुस्तक आ संग्रह लेखन में समेत सक्रिय छथि। काठमाडौँ में आँखि के आधारभूत पूर्व प्राथमिक उपचार संबंधी प्रशिक्षण शुरू भेल अछि। नेपाल आँखि अस्पताल आँखि के आधारभूत पूर्व प्राथमिक इलाज संबंधी प्रशिक्षण शुरू कयलक अछि। सोम दिन से शुरू भेल प्रशिक्षण 3 दिन धरि चलत बताओल गेल अछि। घटनास्थले में आँखि के पूर्व प्राथमिक इलाज कराब सके के उद्देश्य के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कयल गेल। अस्पताल के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दमन घले जानकारी कराउन छलथि। अब इंटरनेशनल न्यूज। रूस के साइबेरिया स्थित एकटा शॉपिंग सेंटर में अगिलगी भेलासँ कम्ती में 37 गोटे के मृत्यु भेल अछि। किछु व्यक्ति बेपत्ता भेल छनि। 100 से बेसी के उद्धार कयल गेल अछि। स्थानीय मीडिया के अनुसार केमेरोफो के विंटर चेली मॉल के 4म तल्ला से अगिलगी शुरू भेल छल, जतऽ सिनेमा घर अछि। मृत्यु भेनिहार सब बहुते सिनेमा घर में रहल बताओल गेल अछि। सिनेमा घर के 2टा हॉल के छत में अगिलगी से हॉल समेत खसल छल। टेलीविजन में देखाओल गेल तस्वीर सब में शॉपिंग सेंटर से एकदम लंबा धुआं निकल रहल, आदमी सब खिड़की से कूद रहल समेत देख में अबैत अछि। अग्नि नियंत्रक आ उद्धार टोली घटनास्थल में परिचालित अछि। केमेरोफो शहर रूस के राजधानी मस्को से 2200 माइल टाढ़ा दूर पड़ैत अछि। ई शहर कोयला उत्पादन में समेत प्रसिद्ध अछि। स्थानीयवासी के अनुसार सन 2013 में बनाओल गेल शॉपिंग मॉल एकदमै चर्चित छल।
अब स्पोर्ट्स न्यूज। फुटबॉल में जारी तेसर मदन भंडारी अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड कप नॉकआउट फुटबॉल प्रतियोगिता में आयोजक मदन भंडारी स्पोर्ट्स एकेडमी और नेपाल आर्मी बीच प्रतिस्पर्धा भेलै। खेल फुटबॉल 10 में रहल मान विज्ञान मावि के खेल मैदान में दोपहर 3 बजे भेल। 1 करोड़ 14 लाख के लागत अनुमान कयल गेल प्रतियोगिता में आयोजक मदन भंडारी स्पोर्ट्स, सुदूर पश्चिम कैलाली, नेपाल आर्मी, 3 स्टार क्लब हिमालय, AFC मलेसिया, नेपाल पुलिस क्लब मनाङ मर्स्याङ्दी, सुनौला संगम, APF क्लब आज झापा 11 के सहभागिता छ। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर। यहाँ चैत 15 गते संघीय संसद में राष्ट्रपति विद्या भण्डारी से संबोधन है मंत्री परिषद निर्णय। अपन पार्टी एमाले संगे लौत भक एकता नेकरत माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष प्रचण्ड घोषणा बराबरी पद लेबाक कहब। प्रदेश नंबर 2 प्रदेश सभा में आर्थिक विधेयक पेश, काल फेर से बैसार बैसत। भगवान भरोसे जनकपुर विमानस्थल दशकों से जहिनाक तहिना। रूस के शॉपिंग सेंटर में आग लगी, 37 गोटे की मृत्यु, 100 से बेसी के उद्धार कयल गेल। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।